नमः संस्कृताय। तो पिछले मैटर का ये अगला मैटर है। गुण क्रिया यद्रक्षाणाम वस्तुतः एक रूपाणाम अप्याश्रय वेदाद वेद एव लक्ष्यते यथैकस्य मुखस्य खड़ग मुकुरतै लाद्या आलम्बन वेदात। हिम दुग्ध तथा शंख आदि में गुण क्रिया यदृच्छात्मक संज्ञाओं के वास्तव में एक रूप होने पर भी आश्रय वेद से वेद सा प्रतीत होता है। जैसे एक ही मुख खड़ग दर्पण तथा तैल आदि आलम्बन वेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होने लगता है। ये पिछले वीडियो में बता चुके थे। हिमपाय शंखा आश्रयेषु परमार्थतो विन्येषु शुक्लादिषु यद्दशेन शुक्ल शुक्ल इत्यादि भिन्ना अविधान प्रत्ययोत्पत्तिस्थ उच्छल क्लत्वाद सामान्यम। हिम दुग्ध तथा आदि में रहने वाले शुक्ल आदि गुण वस्तुतः भिन्न भिन्न हैं। उन भिन्न भिन्न शुक्ल गुणों में जिसके कारण यह शुक्ल है यह भी शुक्ल है, इस प्रकार का समान शब्द व्यवहार और प्रतीत उत्पन्न होती है। यह शुक्लत्व आदि सामान्य या जाति है। गुड़त गुड़ तंडुला आदि पाकत्वेव पाकत्वाद। इसी प्रकार गुड़ और चावल आदि की भिन्न भिन्न मतलब आदि का मतलब है भिन्न भिन्न पाक क्रिया में पाकत्वाद। बाल वृद्ध शुकाद दीरित तेषु डित्थादि शब्देषु च प्रतिक्षणं विद्यमानेषु डित्थ आद्य अर्थेषु वा डित्तत्वाद् स्थित सर्वेषां शब्दानां जात्रे प्रवृत्त निमित्त मित्यन्ये तो सामान्य है। और इसी प्रकार बालक वृद्ध तथा शुक आदि के द्वारा उच्चारित यानी अतएव भिन्न भिन्न डित्थ आदि शब्दों में अथवा प्रतिक्षण बदलते हुए यानी बाल्य काल यौवन आदि में परिवर्तित होते हुए अथवा प्रतिक्षण वृद्धि ह्रास युक्त डित्थ आदि व्यक्ति में डित्थत्व आदि सामान्य है। तद्वान अपोहो वा शब्दार्थ केश्चिदुक्त इति ग्रंथ गौरव भयात प्रकृतानुपयोगाच न दर्शितम। इस हेतु समस्त शब्दों का संकेत विषय यानी प्रवृत्त निवृत्त जाति ही है, ऐसा कोई मीमांसक कहते हैं। किसी मीमांसक ने कहा है। इसकी व्याख्या है जात गुण क्रिया तथा यदृच्छा से चार उपाधियां हैं जिनमें शब्द का संकेत किया गया है। शुक्लाद गुण भिन्न भिन्न आधारों में भी वस्तुतः एक ही है, अतः उनको उपाद मानकर संकेत ग्रह किया जाना संभव है। इस बात को मीमांसक स्वीकार करते हैं। आचार्य मम्मट ने जात्रे व कारकांश से उन्हीं के मत का निर्देश किया है। उनका कथन है कि हम दुग्ध तथा शंख आदि में रहने वाला शुक्ल गुण भिन्न भिन्न है और उसे एक मानकर सामान्य उपाद नहीं कहा था तथा उसमें संकेत ग्रह संभव हो ही नहीं सकता। अतः भिन्न भिन्न शुक्ल गुणों में रहने वाली शुक्लत्व जात माननी चाहिए। उस शुक्लत्व जात में ही संकेत ग्रह है, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। इसी प्रकार गुड़ तथा चावल आदि की पाक क्रिया भिन्न भिन्न है, किंतु उनमें पाकत्व जात तो है, संज्ञा शब्दों में सामान्य रहती ही है। जैसे बालक वृद्ध और शुक
आदि के बोले हुए राम राम शब्द भिन्न भिन्न हैं, उनमें ही रामत्व जात है, अथवा यदि सामान्य या जात अर्थ का ही धर्म, तो जिस पिंड का नाम डित आदि रखा जाता है वह पिंड बाल यौवन तथा वृद्धत्व में भिन्न भिन्न है। बाल्य अलग है, बाल्यावस्था अलग है, यौवन अवस्था अलग है और वृद्धावस्था अलग है, भिन्न भिन्न है। तो जिस पिंड का नाम डित आदि रखा जाता है वह पिंड बाल यौवन तथा वृद्धत्व में भिन्न भिन्न है। या कहिए कि शरीर तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, अतः एक प्रतीत होते हुए भी क्षण क्षण में भिन्न ही है, यानी क्षण क्षण में बदलता रहता है। इसलिए डित्त संज्ञक व्यक्तियों में डित्तत्व नामक सामान्य रहती है, यानी मिलती जुलती रहती है। इस प्रकार नित्यमेक मने कानुगतम सामान्यम इस लक्षण वाली सामान्य है, जो गुण क्रिया तथा संज्ञा के विषय में सर्वत्र विद्यमान है और सामान्य जाति शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त है, यानी शब्दों की प्रवृत्ति का ही निमित्त है ये। तद्वानपोहो वा शब्दार्थ केश्चिदुक्तित ग्रंथ गौरव भयात प्रकृत्यानुपयोगच्च न दर्शितम। जात विशिष्ट व्यक्ति यानी तद्वान माने जातमान अथवा अपोह अद्वैतव्याव्रत ही शब्दार्थ है। यह किन्हीं क्रमशः प्राचीन नैयायिक और बौद्ध ने कहा है। इनका ग्रंथ विस्तार के भय से तथा वस्तुत विषय में उपयोग न होने के कारण यहाँ विवेचन नहीं किया। न साधक बाधक दर्शनेन दर्शितम। तद्वान यानी प्राचीन, तद्वान का मतलब प्राचीन नैयायिकों का विचार है कि न व्यक्ति में शब्द की शक्ति है न जात मात्र में, क्योंकि यदि व्यक्ति में शक्ति या संकेत माना जाए तो अनंत तथा व्यभिचार दोष आते हैं, और जात में शक्ति मानी जाए तो व्यक्ति की प्रतीत नहीं हो सकती। इसलिए जात विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है तथा व्यक्ति विशेष को न लेकर सामान्य रूप से जातमान ही शब्द का अर्थ है। अपोह दूसरा है अपोह। बौद्ध दार्शनिकों का मत है कि व्यक्ति या जात शब्दार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति में जो अनंत आदि दोष सर्वसम्मति ही है, और जात या सामान्य नामक जो भाव पदार्थ नैयायिक आदि ने माना है, एक तो वह नित्य हो ही नहीं सकता क्योंकि समस्त वस्तु ही क्षणिक है। दूसरे गो व्यक्तियों के अतिरिक्त ऐसी किसी गोत्र नामक भाव पदार्थ का सिद्ध नहीं होता जो समस्त व्यक्तियों में गो व्यक्तियों में सामान्य रूप से रहता हो। जब सामान्य जात का अभाव ही है तो उसमें शक्ति ग्रह कैसे हो सकता है? फिर पदार्थ क्या है? संकेत ग्रह का विषय क्या है? अपो अर्थात अतव्याव्रत रूप अर्थ ही संकेत का विषय है। जब हम गो शब्द का प्रयोग करते हैं तो गो अतिरिक्त अगो समस्त पदार्थों की आवृत्ति हो जाती है। यह गो है, इसका अर्थ होता है कि समस्त गो भिन्न अर्थ अर्थात आस्वाद से यह भिन्न है। यानी गो शब्द जो है वो अश्व मीन्स घोड़ा से भिन्न है। गो भिन्न अगो अर्थ ही अतः वह अर्थात गो नहीं है। गौ शब्द से इन सबको हटा दिया गया जाता है। यही है अगो व्यावृत्त अथवा अत व्यावृत्त, इसे ही कहते हैं। अपोह और यही है शब्द के संकेत का विषय या प्रवृत्त निवृत्त। यह अत व्यावृत्त रूप अर्थ वस्तुतः विषय निषेधात्मक है, भावात्मक नहीं है। इसे भ्रांत से बाह्य जगत में विद्यमान भाव पदार्थ मान लिया जाता है। इनमें मम्मट का अभिमत कौन सा मत है, इस पर व्याख्याकारों ने विचार किया है। नरसिंह ठाकुर के अनुसार व्यक्त पक्ष विचार
है। तस्माद् व्यक्ति पक्ष एव छोद क्षमः। बामन ने महाभाष्यकार के मत को मम्मट का ही अभिप्रेत बतलाया है, जिसका आधार ये युक्तियां हैं। मम्मट ने प्रथम उल्लास में बुधई वैयाकरण तन्मा तानुसार वे रब नहीं रप इस कथन द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि अलंकारिक आचार सामान्यतः व्याकरण के मंतव्यों का अनुसरण करते हैं। महाभाष्यकार के जात्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है। उसमें संभावित आक्षेपों का निराकरण किया गया है। दशम उल्लास में जात आदि 4 पदार्थों के आधार पर विशेष अलंकार के 10 भेद किए हैं। चौथा, जातवाद की व्याख्या के अंत में इत्यंते तथा जात विशिष्ट वाद और अपोवाद के साथ केशदुक्त आदि शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु जात्यादवाद के अंत में नहीं। अपने शब्द व्यापार विचार नामक ग्रंथ में स्पष्ट ही जात्यादवाद की स्थापना की है। वस्तुतः महाभाष्यकारोक्त मत में ही आचार मम्मट का स्वरस है, किंतु यह मम्मट के मत को निर्धारित करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। मम्मट ने तो संकेतितश्च चतुर्वेदो जात्याद इस कारका में स्वमत का निर्देश करके उसकी विस्तार से व्याख्या की है तथा स्वकथित चतुर्वेद प्रवृत्त निमित्त के भाष्यकार की सम्मत दिखलाई है। तो ये कारका का मैटर समाप्त होगा। अब अगली कारका लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।